नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म चैनल आओ मानस पढ़ना सीखें शिव विवाह की कहानी में अगला अंक हमने पिछला विराम दिया था दोहा नंबर 95 पर। उससे आगे तो लय अगमान बराती ही आए, दिए सबहि जन वास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, पर छन चली हरहि हरसानी। अब जनवासी लोग तो भैया उनको जनवासे में ले आए, बारात जनवासे में पहुंच गई। और जैसे जनवासे में पहुंची तो महाराज हिमाचल की पत्नी महारानी मैना सोने के थाल में बढ़िया सुंदर आरती सजा करके और परछन करने के लिए भगवान शंकर रूपी दूल्हे को परछन करने के लिए मैना रूपी सास वहां पहुंचती हैं। तो बिकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भय विसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। अब जैसे ही महिलाओं ने भगवान शंकर का ये विकट भेष देखा जो उन्होंने धारण कर रखा था, तन पे भस्म रमाए हुए, बाघंबर व्याघ्र की बाघ की खाल को पहने हुए और विविध प्रकार की जटा जूट बना करके और उसके ऊपर नाग लपेटे हुए, कानों में नाग, शरीर पे नाग, और इतना विकट भेष देख करके, साथ में भूत प्रेतों को देख करके सभी नारियां भाग गईं मारे डर के। मैना की खुद की आरती की थाली नीचे गिर जाती है और मारे डर के वो बहुत दुखी होती हैं और अपनी भाग करके पुत्री के पास पहुंची और माता पार्वती को गोदी में बैठा करके बोलती हैं। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप यस दीना, तेहि जड़ बर बाबुर कस कीन्हा। माता रोते हुए कहती हैं कि हे बेटी, जिस ब्रह्मा ने तुमको बनाने में इतना सुंदर रूप दिया, उस ब्रह्मा ने कहाँ से ये पगला बौरा सा वर लिख दिया तुम्हारे कर्म में। कस कीन्हा बरु बहु राह विधि, जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चही असुर तरुहि, सो बर बस बबूर ही लागई। माता कहती हैं कि उस विधाता को मैं क्या कहूँ कि जिसने तुम्हें इतना सुंदर बनाया और इतनी सुंदर लड़की को और इतना बौरा मतलब पागल पति दिया है। जो फल सुरतरु ही कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वो फल बबूल के पेड़ में लग रहा है। मतलब शंकर जी की उपमा बबूल के पेड़ से की है। तुम सहित गिरिते गिरऊं, पावक जरऊं, जल निधि महु परऊं। धरु घरु जाऊ अपजस, होई जग जीवित विवाह नाहु करऊं। घरु जाऊ अपजसु, होहु जग जीवित विवाह नाहु करऊं। माता कहते हैं कि तुमको लेकर के तुम्हारे साथ
मैं पहाड़ से कूद कर जान दे दूंगी और आग में कूदकर जल जाऊंगी या समुद्र में डूब के मर जाऊंगी, लेकिन चाहे जितना हमारे पति का, हमारे घर का उपहास हो, लेकिन मेरे जीते जी यह विवाह मैं नहीं करूंगी, किसी कीमत पे नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारे, करि बिलापु रोदती बदती, सुदासने संभारे। अब घर की सारी महिलाएं, रिश्तेदार नातेदार जितनी महिलाएं थीं, सभी रुदन करने लगी, सभी दुखी हो गईं, क्योंकि माता पार्वती की माता मैना बहुत ही विलाप कर रही थी, रो रही थी। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजाड़ा, अस उपदेश उमहि जिन दीना, बौरे बरही लागी तपुकीना। माता कहती हैं कि मैंने नारद ऋषि का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, हमारी बेटी उमा को जिन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि इस पागल वर के लिए इतनी इतनी कठिन तपस्या की है। क्या बिगाड़ा था उनका? साच हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। माता कहती हैं कि सच में नारद के कोई मोह माया नहीं है, वो उदासीन है, उनको ना कोई आगे पीछे धन धाम, या कभी उनके ना कोई शादी हुई, ना उनके कोई बच्चे हैं, उनको क्या पता, और उन्होंने हमारे बसते हुए घर को उजाड़ डाला। अब वो ठीक उसी तरह से कहावत सही कही गई है कि जिस औरत के बच्चे नहीं होते, वो बांझ प्रसव की पीड़ा को क्या जाने कि प्रसव में कितनी पीड़ा होती है। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा, जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता, करम लिखा जो बाउर नाहू, तौकत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटही कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जब माता को बहुत विकल देखती हैं, परेशान देखती हैं, तो माता पार्वती फिर धीरे से विवेक के साथ में बोलती हैं कि हे माता, जो ब्रह्मा जी ने लिखा है वो कभी टलता नहीं है, और जो कर्म में हमारे ये बाउर बैला बेवकूफ पति ही लिखा है, तो उसको कोई दूसरे को दोष लगाने से कोई फायदा नहीं है। तुम किस या कोई भी जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, कर्म लिखा है, वो किसी का के मिटे नहीं मिट सकता। इसलिए हे माता, आप व्यर्थ में आप अपने ऊपर किसी नारद के ऊपर आरोप लगा करके अपने ऊपर कलंक मत लो। जनी लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊब वहीं, सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि, बहु भांति विधि लगाई दूषण,
नयन बारी बिमोचहि, बहु भांति विधि लगाई दूषण। माता पार्वती कहती हैं कि हे माँ, अपने ऊपर कलंक मत लो। जो ब्रह्मा जी ने लिखा है तो वो हम चाहे जहां हमारा विवाह होगा, जहां को मैं जाऊंगी, वहीं पे हमें वो दुख सुख सब भोगने पड़ेंगे। माता पार्वती के वचन को सुन करके, उनकी वाणी को सुन करके, जितनी औरतें वहां पर थीं, वो सारी की सारी दुखी होकर के सभी ब्रह्मा जी को कोसती हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दोष लगाती हैं कि ऐसा भाग्य क्यों लिखा, और उसके बाद अपने सारे आंसू पोंछती हैं। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। समाचार सुनी तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। उस समय भगवान की प्रेरणा से नारद ऋषि और सप्त ऋषियों के साथ हिमवान महाराज, हिमवान तुहिनगिरि मतलब हिमाचल राज, अपने घर को पहुंचते हैं। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। तब नारद ने अपने वचनों से माता पार्वती की माता को समझाना शुरू किया और उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और ये कहा कि ये कोई और नहीं, ये साक्षात जगदम्बा हैं जो कभी जन्म नहीं लेती। ये अजा हैं, अनादिकाल से महान शक्ति, महान दुर्गा हैं, जो और ये हमेशा भगवान शंभु की अर्धांगिनी हैं। ये माता दुर्गा हैं जो आपकी पुत्री बन करके भवानी आई हैं। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहू सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्धि सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेस सिय कर लीन्हा। अब उनको कथा सुनाई, ये पिछले जन्म में माता सती के रूप में जन्मी थी, और उनका तब भी भगवान शंकर से ही विवाह हुआ था। लेकिन एक बार वो भगवान शंकर के साथ आ रही थी और भगवान राम को देख करके मोहबस वो प्रश्न कर बैठी, और उनकी परीक्षा लेने के लिए गलती से उन्होंने माता सीता का रूप बना लिया था। सिया भेषु सती जो कीन्हते ही, अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुमरे भवन निज पति, लागी दारुण तपु किया अस। जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वत्र है शंकर प्रिया। तो नारद जी कहते हैं कि ये गलती से इन्होंने
जो चूंकि सीता माता का भेष बना लिया था, उस अपराध को देखते हुए भगवान शंकर ने इनका परित्याग कर दिया था। और उस परित्याग में पति से विछोह में ये परेशान होकर के फिर अपने पिता के यज्ञ में जाकर के वहां के अपना आत्मदाह कर लिया था। अब ये आकर के आपके घर इन्होंने जन्म लिया और उन अपने पति को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन तप किया। हे माता, आप समझो, ये महारानी, ये भवानी गिरिजा हैं, ये सर्वदा शंकर जी की ही प्रिया थी, प्रिया हैं। तो सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यो सकल पुर घर घर ये संवाद। छन महु व्याप्यो सकल पुर घर घर ये संवाद। तो जब नारद ने ऐसा समझाया तो सबका विषाद, सबका जो दुख था, आश्चर्य था, सब मिट जाता है और फिर एक खुशी की लहर पूरे पूर्व में जो पूरा हिमाचल क्षेत्र है वहाँ पे फैल जाता है। और इस तरह से आज हम विराम देते हैं दोहा नंबर 98 पर। इसका आगे अगले अंक में। जय सिया राम, जय सिया राम।